एनपीओ लेक्चर 5, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे, एक क्वेश्चन करवाए थे टूर्नामेंट फंड के बेसिस पे, ठीक है। बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बेसिकली हम लोग डोनेशन पढ़ रहे थे। डोनेशन में अगर जनरल डोनेशन होता है तो उसको हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट, और उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही डोनेशन कोई स्पेसिफिक डोनेशन है, स्पेसिफिक डोनेशन बोलने का मतलब कि डोनेशन विद सर्टेन कंडीशन, तो उसको हम लोग क्या ट्रीट करके चलते हैं, लायबिलिटी ट्रीट करके चलते हैं। और लास्ट क्लास में एक चार्ट बना रहे थे हम लोग। स्पेसिफिक डोनेशन कितने टाइप का होता है, एक होता है एक्सपेंडिचर वाला, एक्सपेंडिचर के पर्पस के लिए, और दूसरा क्या होता है, फॉर एक्विजिशन ऑफ सर्टेन फिक्स्ड एसेट्स। हम लोग एक्सपेंडिचर वाला तो कर लिए थे, टूर्नामेंट फंड, एक दो क्वेश्चन भी दिए थे होमवर्क में, जिसमें तुम लोग स्पोर्ट्स फंड वगैरह बनाया होगा, सारा क्वेश्चन बन गया था। तो आई होप कि वो इजी पार्ट है, तो वो आप लोग सबसे बन गया होगा। आज हम लोग आगे देखेंगे सेकेंड वाला, फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेकेंड वाला स्पेसिफिक डोनेशन, उसको हम लोग उस पर एक बेस्ड एक एग्जाम्पल करेंगे और उसमें समझने का कोशिश करेंगे वो क्या है। चलो एग्जाम्पल लिखो। लिखो ओपनिंग बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंस में क्या क्या है, ओपनिंग कॉर्पस, लिखो ओपनिंग कॉर्पस 50,000, ओपनिंग बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड 5 लाख, और ओपनिंग कैश, ओपनिंग कैश कितना हो जाएगा टोटल, 5,50,000, 5,50,000। ओपनिंग बैलेंस शीट मैच हो गया। अब ड्यूरिंग द ईयर का हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, लिखो एडिशनल फंड रिसीव्ड, एडिशनल फंड रिसीव्ड, कौन सा फंड का बात हो रहा है यहाँ पे, बिल्डिंग फंड का बात हो रहा है, फंड रिसीव्ड। बिल्डिंग फंड के लिए एडिशनल हम लोग को फंड मिला है, वो कितना मिला है, 1,00,000 रुपए अलग से, हाँ एक्स्ट्रा मिला, और मिला, डोनेशन और भी मिल सकता है ना। उसके बाद लिखो कॉस्ट इनकर्ड, कॉस्ट इनकर्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, 3,00,000 रुपए। 3,00,000 से 100 काट करके एक काम करो, 2,00,000 लिख दो, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्डिंग फंड के ऊपर में। स्पोर्ट्स फंड, टूर्नामेंट फंड, जो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड फंड है उसको हम लोग कर लिए थे। उसमें हम लोग क्या करते थे, उसमें बस ये करते थे कि कोई भी एक्सपेंसेस होता था, कोई भी एक्सपेंसेस होता था तो उसको हम लोग क्या ट्रीट करते थे, कोई भी एक्सपेंसेस होता था तो उसको ट्रीट करते थे कि हम लोग लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं। और कोई भी इनकम, एडिशनल इनकम होता था तो उसको हम लोग क्या ट्रीट करते थे, वो लायबिलिटी हमारा बढ़ रहा है। और इसमें एक दो पॉइंट और लिख लो, एक्चुअली मेरे को इसके बीच में एक चाहिए था 2 पॉइंट, तो काटो मत, लिख लो साइड में। यहाँ पे लिखो अमाउंट इन्वेस्टेड इन, अमाउंट इन्वेस्टेड फ्रॉम बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड में कुछ पैसा पड़ा हुआ था, वो हम लोग क्या कर दिए, कहीं इन्वेस्ट कर दिए। ये लिख लो, ये लिख लो तुम 4,00,000 रुपया, ठीक है। तो वो बिल्डिंग फंड पे जो हम लोग इन्वेस्ट किए थे उस पर मेरे को इंटरेस्ट भी मिलेगा, उसको भी लिख लेते हैं, इनकम फ्रॉम मनी
इन्वेस्टेड, उस पे इनकम हो गया मेरे को 40,000। डन। अब यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे, बैलेंस शीट बनाना है हम लोग को, बैलेंस शीट और साथ ही साथ क्या बनाना है हम लोग को, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है। अब लास्ट जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या था कि हम लोग को जो स्पेसिफिक फंड मिला था उसका पर्पस था हम लोग को एक्सपेंस करना। तो जब एक्सपेंस करते थे तो बोलते थे कि मेरा लायबिलिटी का पेमेंट कर दिए, और कोई उस पर एडिशनल इनकम मिल हो जाता था तो उसको हम बोलते थे कि मेरा इनकम नहीं हुआ, मेरा लायबिलिटी बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि अदर अलग से जो इनकम भी होता था उस फंड पे तो उसको क्या ट्रीट करते थे कि मेरा वो लायबिलिटी इंक्रीज हो गया। सिमिलर यहाँ पे भी वही पैटर्न रहेगा। देखते हैं इस केस में क्या है। हम चाह रहे हैं कि क्वेश्चन करते करते आप लोग को हिट करना चाहिए कि वो क्या हम कर सकते हैं इस केस में। अभी हम बता दें ऐसे ऐसे करना है, वैसे वैसे आप कर लोगे तो वैसे नहीं, क्वेश्चन जनरल एंट्री कीजिए और वहां पे सोचेंगे कि इसको क्या हम लोग इसको क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट, बड़ा सही बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट, उसके साथ ही साथ एक बनाओ हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये छोटा सा बना देते हैं। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। सबसे पहला क्या है, कुछ ओपनिंग बैलेंसेस है वो बैलेंस शीट में एज इट इज आ जाएगा। सबसे पहले क्या है, कॉर्पस कितना 50,000, बैलेंस शीट में लिखो कॉर्पस 50,000। उसके बाद क्या है, बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड हम लोग के लिए क्या है, लायबिलिटी है। बिल्डिंग फंड हम लोग के लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी कहाँ जाएगा बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में लिख देंगे बिल्डिंग फंड, कितना है 5 लाख। उसके बाद क्या है, ओपनिंग कैश, ओपनिंग कैश हमारा एसेट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं। क्या क्या लिख देंगे इसको, टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी भी लिख सकता है, कुछ लोग इसको ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते हैं। कितना 5,50,000। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये तो तीनों ओपनिंग बैलेंसेस था। अब ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ है, सबसे पहले हुआ है हम लोग को एडिशनल अमाउंट मिला, कितना 1 लाख रुपया। एडिशनल अमाउंट 1 लाख हो, उसका जनरल एंट्री बताओ मेरे को। पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिट टू फंड मिला तो फंड को क्रेडिट करेंगे, ये लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ेगा तो लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। बैंक की जगह यहाँ पे क्या यूज करना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। डेबिट कितना 1 लाख, अब मिला क्या हम लोग के लिए, लायबिलिटी बढ़ गया तो टू बिल्डिंग फंड, कितना 1 लाख। दोनों जगह इसका इफेक्ट जाएगा। सबसे पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को डेबिट करो, क्या बोल करके, टू बिल्डिंग फंड। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे ना, क्या बोल करके, टू बिल्डिंग फंड, कितना 1 लाख। फर्स्ट इफेक्ट ले लिए, फर्स्ट पोस्टिंग हो गया, ऑन कर लो। तो फर्स्ट इफेक्ट तो हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ले लिए। सेकंड इफेक्ट इसका कहाँ लेना है, बिल्डिंग फंड क्रेडिट हो रहा है, मतलब बिल्डिंग फंड मेरा बढ़ रहा है तो बिल्डिंग फंड में इसको ऐड कर लेंगे, कितना 1 लाख, क्या बोल करके, एडिशनल डोनेशन, डोनेशन ही हुआ है ना, कितना 1 लाख रुपया। हो गया इसका कंप्लीट। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, अमाउंट इन्वेस्टेड फ्रॉम बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड से कुछ पैसा हम लोग कहाँ इन्वेस्ट कर दिए, इन्वेस्टमेंट में। तो एंट्री क्या होगा, इन्वेस्टमेंट हम लोग खरीद लिए तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। पैसा जो पड़ा हुआ था हम इसको क्या बोले कि लाओ इस पे इन्वेस्ट कर देते हैं, कहीं ना कहीं कुछ कमाई ही हो जाएगा इस पे। तो हम लोग खरीदे क्या, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कितने से डेबिट हो गया, 4 लाख से। और पैसा हम लोग बैंक से पेमेंट कर दिए या कैश में पेमेंट कर दिए तो 2 क्या हो जाएगा,
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कितना 4 लाख। इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है, बढ़ने पे कहाँ जाएगा ये, एसेट साइड। क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट कितना 4 लाख। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्या बोल करके लिखेंगे, बाई इन्वेस्टमेंट कितना 4 लाख। डन। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है, इनकम फ्रॉम मनी इन्वेस्टेड। अब जो इन्वेस्टमेंट हम लोग किए थे उसमें हम लोग को इनकम हो गया, ठीक है। इनकम हुआ इसका मतलब मेरे को बैंक में पैसा आया होगा, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, कितने से 40,000। और जो इनकम हुआ है उसको क्रेडिट करना चाहिए, तो क्या इसको हम लोग इनकम लिख दें। कल क्या सीखे हम लोग, कल यही सीखे कि अगर वो फंड का कोई पैसा इन्वेस्टेड है तो उस पे जो कमाई होता है वो हमारा क्या होगा, इनकम बोलेंगे या लायबिलिटी बढ़ेगा, लायबिलिटी बढ़ेगा। तो लायबिलिटी बढ़ेगा तो टू क्या हो जाएगा, टू बिल्डिंग फंड, टू बिल्डिंग फंड कितना 40,000, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत किसी को भी कहीं पे भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में लिखो क्या, बिल्डिंग फंड कितना 40,000। बिल्डिंग फंड लिखेगा, कोई इनकम भी लिख सकता है, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट भी लिख सकता है कोई भी, ठीक है। और यहाँ पे 40,000 ये हमारा क्या जाएगा, बिल्डिंग फंड को बढ़ा देगा। लायबिलिटी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कितने से 40,000 से, तो यहाँ पे लिख लो 40,000 से हम लोग लायबिलिटी बढ़ा देंगे। प्लस क्या लिखेंगे, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। स्पेलिंग गलत होगा तुम लोग अपना ठीक कर लेना, ठीक है। यहाँ तक जो कल पढ़ाए थे वही अभी तक भी हम लोग कैरी किए हैं, उससे आगे अभी तक हम लोग कुछ नहीं सीखे। लास्ट पॉइंट ये हो गया था, ये भी हो गया। लास्ट पॉइंट, कॉस्ट इनकर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग बनाए उसमें मेरा पैसा कितना लगा, 2 लाख। इसका जर्नल एंट्री बताओ। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग में खर्च किए ना, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना 2 लाख, टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कितना 2 लाख। अब किसी के माइंड में ये आ रहा है, किसी के माइंड में ऐसा आ रहा है कि सर एक काम कीजिए, कल हम लोग क्या सीखे थे कि अगर उस फंड से रिलेटेड कोई भी पैसा खर्च होता है तो हम लोग एक्सपेंस नहीं दिखा करके उसको क्या दिखाते हैं कि लायबिलिटी का पेमेंट किए हैं। लेकिन क्या बिल्डिंग यहाँ पे हमारा एक्सपेंस है क्या, ये बिल्डिंग क्या एक्सपेंस है, क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है ये क्या। तो अगर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये नहीं जाता तो क्या हम लोग इसको हटा सकते हैं। अगर सपोज बिल्डिंग यहाँ पर से हटा दिए, तुम लोग बोल रहे हैं कि ये काम कीजिए सर कि बिल्डिंग काट दीजिए और बिल्डिंग हटा कर क्या लिख दीजिए, बिल्डिंग फंड। किसके माइंड में ये सब चीज चल रहा है कि ये काम कीजिए सर, बिल्डिंग हटा दीजिए और बिल्डिंग हटा कर क्या लिख दीजिए, बिल्डिंग फंड। अगर हम लोग ऐसा लिखेंगे तो हमारे पास बिल्डिंग तो होगा एनपीओ के पास, लेकिन बैलेंस शीट में बिल्डिंग नहीं दिखेगा, होगा ना। अगर बिल्डिंग को हम यहाँ पे से काट दिए तो हमारे पास बिल्डिंग तो होगा, लेकिन बैलेंस शीट में बिल्डिंग दिखेगा क्या, बैलेंस शीट में तो नहीं दिखेगा बिल्डिंग, क्योंकि हम लोग तो बिल्डिंग का जर्नल एंट्री नहीं किया। तो इस केस में हम लोग इसको एज इट इज बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ही करेंगे, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री कर दो, इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा वो बता देते हैं। तो पहले इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं जर्नल को। ये एकदम 11th का बेसिक जर्नल है। बिल्डिंग खरीदे तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो बिल्डिंग डेबिट होगा तो बिल्डिंग कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में लिखेंगे बिल्डिंग कितना 2 लाख, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट कितने से 2 लाख, क्या लिखेंगे बाई बिल्डिंग कितना 2 लाख करेंगे। अब किसके माइंड में एक चीज चल रहा है कि सर टूर्नामेंट फंड माइनस होता था तो बिल्डिंग फंड भी माइनस होना चाहिए, होना चाहिए। टूर्नामेंट फंड हम लोग माइनस किया करते थे तो बिल्डिंग फंड भी माइनस होना चाहिए। कितने से माइनस होना चाहिए, 2 लाख से माइनस होना चाहिए। अब थोड़ा सा विजुअलाइज करो, थोड़ा सा कितना है हमारा बिल्डिंग फंड अभी तक, 6 लाख, 6,40,000 है। 6,40,000 मेरा बिल्डिंग फंड है। इसका मतलब क्या था
कि मेरे को 6,40,000 मिला तो है हम लोग को, है तो मेरे पास ये फंड, लेकिन विद सर्टेन कंडीशन। ये 6,40,000 मेरे पास था तो, लेकिन इस पे कंडीशन था। क्या कंडीशन था? बिल्डिंग बनाना है। अब 6,40,000 में 2 लाख फ्री हो गया, ऐसा हम बोल सकते हैं। 2 लाख फ्री कैसे बोल सकते हैं सर? 2 लाख फ्री हो गया क्योंकि बिल्डिंग बन गया, तो ये 2 लाख क्या हो गया? फ्री हो गया। और बाकी का 4,40,000 फ्री हुआ है कि ये अभी भी इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये फ्री हो गया है कि नहीं फ्री हुआ है? नहीं हुआ है। तो जो फ्री नहीं हुआ है इसको तो लायबिलिटी ही मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज लायबिलिटी ही मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पोर्शन फ्री हो गया है, हम तुमको फर्स्ट क्लास में ही बताए थे कि जो डोनेशन का पैसा जो फ्री हो गया है, अब इसको कोई भी उसको कहाँ डालना चाहिए हम लोग को? उसको लेके जा सकते हैं हम लोग कॉर्पस में, जिसे लाइफ मेंबरशिप फी बोलते थे कि है तो ये कैपिटल रिसिप्ट, लेकिन इस पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या हम लोग को? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो पैसा क्या हो गया? फ्री। तो जो पैसा फ्री हो गया इसको कहाँ डाल देते थे हम लोग? कॉर्पस में। तो कितना पैसा कॉर्पस में हम लोग को डाल देना चाहिए? 2 लाख। अगर बिल्डिंग फंड को मेरे को 2 लाख से घटाना भी है, मेरे माइंड में चल रहा है ना कि चूंकि 2 लाख का बिल्डिंग बना दिए हैं तो बिल्डिंग फंड 2 लाख से घटना चाहिए। तो बिल्डिंग फंड कितने से घटना चाहिए? 2 लाख से। और 2 लाख फ्री हो गया तो वो 2 लाख कहाँ चले जाना चाहिए? कॉर्पस में चले जाना चाहिए। तो कॉर्पस अगर बढ़ेगा तो एंट्री क्या होगा? 2 कॉर्पस। कैपिटल बढ़ने पे क्या एंट्री होता है? 2 कैपिटल। तो कॉर्पस कितने से बढ़ेगा? 2 लाख से। और बिल्डिंग फंड घटेगा तो बिल्डिंग फंड को क्या करेंगे? डेबिट। तो बिल्डिंग फंड को हम लोग क्या कर दिए? डेबिट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट हाँ टेक्निकली अगर समझने की कोशिश करोगे तो टेक्निकल एवरीथिंग, ठीक है। तो हम लोग को करना क्या है, नेट में क्या करना है कि बिल्डिंग फंड से पैसा घटा करके कहाँ जोड़ देना है? कॉर्पस में जोड़ देना है। तो बिल्डिंग फंड में क्या करना है? माइनस करना है। बिल्डिंग फंड डेबिट हुआ है तो बिल्डिंग फंड में क्या करेंगे हम लोग? माइनस। चलो बिल्डिंग फंड में माइनस कर देते हैं। कितना? लेस बिल्डिंग, सॉरी लेस क्या लिख देते हैं? ट्रांसफर टू कॉर्पस। ट्रांसफर टू कॉर्पस। कॉर्पस में क्यों ट्रांसफर किए? क्योंकि 2 लाख हम लोग बिल्डिंग बना दिए हैं तो बिल्डिंग फंड हमारा घटना चाहिए था। कितने से? 2 लाख से। सर बना दिए तो एसेट में तो ऐड कर चुके हैं ना। हाँ तो एसेट में ऐड कर चुके, लेकिन बिल्डिंग फंड तो नहीं घटा था ना। एसेट में तो दिखा दिए लेकिन बिल्डिंग फंड तो नहीं घटा। बिल्डिंग फंड ही तो घटाना चाहिए था। अगर सपोज 2 लाख हम नहीं घटाते हैं, 2 लाख अगर हम नहीं घटाते हैं तो क्या दिखेगा? अभी भी मेरा बिल्डिंग कितने का बनाना रह गया? 6,40,000। सपोज ये अभी ये वाला एंट्री ना करे, 2 लाख वाला एंट्री हम ना करें तो बैलेंस शीट यहीं पे छोड़ दे, तो मेरे को क्या दिखेगा कि अभी भी बिल्डिंग फंड में कितना बैलेंस है? 6,40,000। इसका मतलब क्या है? मेरे को अभी भी बिल्डिंग बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना है? 6,40,000। क्या ऐसा है क्या? कितना बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे को? अभी हम लोग को सिर्फ 4,40,000 बनाने का है। इसका मतलब 2 लाख से बिल्डिंग फंड बढ़ा हुआ है, इसलिए 2 लाख से बिल्डिंग फंड ऐसे भी घटाना चाहिए था। तो 2 लाख से बिल्डिंग फंड घटा दिए। अब 2 लाख से घटा दिए तो कहीं तो इसको ले जाएंगे फिगर को कि काट के छोड़ देंगे, बैलेंस शीट मिले या ना मिले। सो दिखाएंगे ना, इसको कहाँ दिखाएंगे हम लोग? इसको हम लोग कॉर्पस में जाकर के ऐड कर देंगे। ट्रांसफर फ्रॉम कॉर्पस में ऐड कर देंगे। ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड। कितना? 2 लाख रुपए। समझ में आया? अब देखो बैलेंस शीट टैली रहेगा तुम्हारा 2,50,000, ये हो गया 4,40,000, टोटल हो गया 6,90,000। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बैलेंस कर दो, कितना आ रहा है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इधर हो गया 690। अब बैलेंस शीट कितना आ गया? 90,000। और ये 90,000 क्लोजिंग बैलेंस कहाँ चला जाएगा? ये क्या लिख देंगे? कैश एंड बैंक। हम लोग को पता नहीं है कैश बैलेंस है कि बैंक बैलेंस है, तो कैश एंड बैंक कितना लिख देंगे? 90,000। देखो बैलेंस शीट टैली हो गया क्या? 6,90,000। तो कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा एक कंसेप्ट यहाँ पे एडिशन है। वो क्या है कि जब यहाँ वहां पे हम लोग जब पेमेंट करते थे, देखो क्या करते थे, अब हम थोड़ा सा समराइज करते हैं। ये हो गया क्या? ये सब लोग लिख लिया है? ये किसी का नहीं हुआ है तो लिख लो। चलो
सर क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से आया था? क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है? क्लोजिंग का कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक लिखे हैं, हाँ लास्ट में 90 है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बैलेंस फिगर है ना हाँ ठीक है। 90,000, तो बैलेंस शीट में जाएगा ना। चलो जल्दी करो इसको। सर एक बार वो फिर से समझा दें, कॉर्पस में हम क्यों? एक क्वेश्चन और करवाएंगे ठीक। हम। अब एक बार समराइज करते हैं कि क्या क्या होता था। एक्सपेंस रिलेटेड अगर जो फंड था, एक्सपेंस रिलेटेड फंड था, वहां पे क्या करते थे, अगर कोई इनकम होता था तो इसको क्या बोलते थे कि लायबिलिटी बढ़ गया। अगर कोई एक्सपेंस होता था तो हम लोग बोलते थे क्या होगा, लायबिलिटी घट गया। सिंपल था एक्सपेंस रिलेटेड फंड। लेकिन वही अगर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड फंड था, एक्विजिशन से रिलेटेड फंड है, सपोज जैसे बिल्डिंग बनाना है, तो जैसे ही बिल्डिंग बनाएंगे तो बिल्डिंग को तो बैलेंस शीट में दिखाएंगे ही ना। यस सर। तो सबसे पहले रिकॉर्ड एसेट, एसेट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और जितना एसेट रिकॉर्ड किए उतना हम लोग फंड से घटाएंगे। रिड्यूस फंड एंड ट्रांसफर टू कॉर्पस, यही दो काम कर रहे हैं। एक्विजिशन में क्या कर रहे हैं हम लोग, फंड बैलेंस घटा दे रहे हैं, और उतना बैलेंस कहाँ ट्रांसफर कर दे रहे हैं, कैपिटल। क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं सर एक काम करते ना, एक काम करते, यहाँ पे बिल्डिंग फंड था, एक एग्जांपल बोल रहा है कि कुछ लोग स्टूडेंट के माइंड में ऐसा आ रहा है कि सर यहाँ पे बिल्डिंग फंड था कितना, 6,40,000, ठीक है। और एक काम कीजिए कि जो बिल्डिंग परचेज किए ना, आप उसको बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, हम अभी क्या किए थे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कितना, 2 लाख रुपए। तो बोलते हैं कि नहीं ये नहीं, आप सीधा इसको बिल्डिंग फंड घटा दीजिए। अगर हम लोग 2 लाख डायरेक्टली यहां से घटा देंगे तो क्या होगा, 4,40,000, ये तो सही दिखेगा, लेकिन असेट साइड बिल्डिंग दिखेगा क्या, असेट साइड बिल्डिंग तो नहीं दिखेगा। अगर हम लोग एसेट को रिकॉर्ड ही ना करें तो असेट साइड बिल्डिंग दिखेगा क्या, नहीं। अगर एनपीओ के पास बिल्डिंग है तो बिल्डिंग दिखना चाहिए ना बैलेंस शीट में, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करना पड़ता है, पहले एसेट रिकॉर्ड करना पड़ता है, और जितना का एसेट हम लोग खरीदे उतना पैसा फंड से रिलीज करके कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग, कॉर्पस में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, उसमें दोनों फंड हम लोग रखते हैं, कोई एक्सपेंस से रिलेटेड फंड भी रखते हैं, कोई एक्विजिशन से रिलेटेड फंड भी रखते हैं। चलो एग्जांपल लिखो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ही ज्यादा समझ में आएगा। लिखो एग्जांपल, ओपनिंग बैलेंसेस लिखो, ओपनिंग बैलेंसेस, कॉर्पस 1 लाख, टूर्नामेंट फंड 50,000, बिल्डिंग फंड 5 लाख, a specific investment from बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड का पैसा को कहाँ कर दिए हम लोग, इन्वेस्ट करके रख दिया है, कितना, 3 लाख रुपए। कैश एट बैंक बैलेंस कितना, 3,50,000 रुपए हो गया ना, 6.5 लाख लायबिलिटी, 6.5 लाख एसेट। अब ड्यूरिंग द ईयर कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वो लिख लो। एडिशनल डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड के लिए मेरे को एडिशनल डोनेशन मिला, कितना, 1 लाख रुपए, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड
ऑन इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट किए हुए थे उस पर मेरे को इंटरेस्ट मिल गया, कितने का? 20,000 का। ठीक है, कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को हम थोड़ा ज़्यादा कम्प्लेक्स करें, सारा का सारा इस एक ही क्वेश्चन में आप लोग को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। उसके बाद है इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड इंटरेस्ट अक्रूड इंटरेस्ट कितना हो गया है? 10,000। उसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंस 60,000। उसके बाद कॉस्ट इनकर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग फंड था ना, तो कॉस्ट इनकर्ड की कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग पे कितना? 2 लाख रुपए। ठीक है, और कुछ डाल दे। ऑनरेरियम पेड कितना? 10,000 का ऑनरेरियम पेड कर दिया। कर सकते हैं ना ऑनरेरियम पेड वगैरह किसी को भी। अब थोड़ी लिखाएंगे क्वेश्चन में किसको पे किए, अमिताभ बच्चन को पे किए। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है, नॉर्मल फंड भी है, एक काम करो, एक और जनरल फंड है वो भी इसमें लिख ही लेते हैं। जनरल फंड रिसीव्ड 1 लाख रुपए। जनरल फंड भी रिसीव करवा दिया। तीनों फंड इसमें है, जनरल फंड भी है, स्पेसिफिक फंड का दोनों फंड है, एक्सपेंस रिलेटेड फंड भी है, असेट्स एक्विजिशन रिलेटेड फंड भी है। ठीक है, अब आ जाओ चलते हैं इसमें क्या क्या बनाना है मेरे को। बैलेंस शीट बनाना है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। चलो पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना लेते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाना है। क्या क्या था हमारा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और दूसरा क्या था? बैलेंस शीट। और थोड़ा लंबा कर लेते हैं बैलेंस शीट, थोड़ा बड़ा बनेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस से लिख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंसेस क्या क्या है? सबसे पहले कॉर्पस कितना? 1 लाख रुपए। कॉर्पस कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में कॉर्पस आएगा। बैलेंस शीट में कॉर्पस आ जाएगा कितना? 1 लाख रुपए। कहाँ गया बैलेंस शीट? कॉर्पस कितना आ गया? 1 लाख रुपए। उसके बाद और क्या है? उसके बाद क्या है? टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड क्या है हमारा? लायबिलिटी। टूर्नामेंट फंड हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो लिखो टूर्नामेंट फंड, थोड़ा सा जगह छोड़ दे रहे हैं। टूर्नामेंट फंड कितना? 50,000। उसके बाद क्या है? उसके बाद है बिल्डिंग फंड 5 लाख रुपीज। चलो बिल्डिंग फंड 5 लाख रुपीज लिख देते हैं। 2-3 लाइन छोड़ देना इसमें भी। बिल्डिंग फंड 5 लाख रुपीज। और क्या है? उसके बाद है स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट कितना? 3 लाख रुपए। तो स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट में। इन्वेस्टमेंट लिख दो,
इन्वेस्टमेंट इनर कॉलम में लिखना कितना 3 लाख रुपीज। डन। उसके बाद लास्ट क्या है, कैश एंड बैंक बैलेंस है कितना 3,50,000। तो ये कहाँ चला जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस में, टू ओपनिंग बैलेंस, टू ओपनिंग बैलेंस कितना, ओपनिंग बैलेंस कितना है 3,50,000 रुपये। ओपनिंग बैलेंस है 3,50,000, 3,50,000, 3,50,000। ओपनिंग बैलेंस सारे कंप्लीट कर लिए हम लोग। उसके बाद एडिशनल डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड, इन लोग का जर्नल करते हुए चलते हैं। एडिशनल डोनेशन मेरे को मिला है, ठीक है। जर्नल एंट्री क्या होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट कितने से 1 लाख से। एडिशनल फंड मिला तो इसको इनकम ट्रीट करना है या लायबिलिटी ट्रीट करना है, क्यों ट्रीट करना है लायबिलिटी, क्योंकि ये स्पेसिफिक डोनेशन है, इसको हम लोग लायबिलिटी ट्रीट करेंगे। ये जनरल डोनेशन रहता तो इसको हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, इनकम ट्रीट करते हैं। तो इसको लायबिलिटी ट्रीट करने के लिए टू क्या करेंगे हम लोग, बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड कितना 1 लाख रुपए। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में कितना आएगा 1 लाख रुपया, क्या बोल करके आएगा टू बिल्डिंग फंड। और 1 लाख बिल्डिंग फंड का लायबिलिटी बढ़ेगा तो ये कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। इसको हम लोग क्या करेंगे, एडिशनल डोनेशन बोल करके इसको 1 लाख बढ़ा लेंगे। एडिशनल फंड या डोनेशन कुछ ही बोल लो, कितने से 1 लाख। डन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में मेरे को इंटरेस्ट मिला कितने का 20,000 का। तो 20,000 मेरे को आया अकाउंट में, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या हो जाएगा डेबिट 20,000 रुपए, 20,000। अब ये जो इनकम हुआ है 20,000 का, क्या ये मेरा इनकम है या लायबिलिटी बढ़ा है, क्यों लायबिलिटी बढ़ा है, क्योंकि वो जो इन्वेस्टमेंट था वो उस पैसे से इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, वो बिल्डिंग फंड के पैसे से इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। तो चूंकि बिल्डिंग फंड के पैसे से इन्वेस्ट किया हुआ है तो उस पर अगर इनकम भी होगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा लायबिलिटी होगा। तो टू क्या हो जाएगा, टू बिल्डिंग फंड, कि हम लोग इसको लिखे इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग फंड कितना 20,000। जर्नल एंट्री में क्या होगा, इन हम लोग क्या लिखेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड, ठीक है। आगे चलते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट हुआ है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को डेबिट कर दो कितने से 20,000 से। यहाँ पे नरेशन के लिए, यहाँ पे समझने के लिए हम लोग लिख सकते हैं इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जर्नल एंट्री नहीं किए हैं लेकिन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये ऐसा क्यों लिखवा रहे हैं सर, ये तो लिखना चाहिए क्या, बिल्डिंग फंड लिखना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है बिल्डिंग फंड है, तो निर्देशन में क्या जाना चाहिए था, बिल्डिंग फंड जाना चाहिए था। आपका क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है, अभी तक तुम लोग पूछा क्यों नहीं, बस हम ये जानना चाहते थे पूछ क्यों नहीं रहा है ये बात। हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, इनकम इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे लिख रहे हैं किसके लिए, यहाँ पे लिख रहे हैं हम पेपर चेक करने वाले के लिए। उसको पता चलना चाहिए ना कि 20,000 किस चीज के लिए लिखे हैं, नहीं तो दूसरा काम कर सकता है, यहाँ पे टू बिल्डिंग फंड लिख सकता है, ब्रैकेट में लिख दो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, ये काम भी तुम लोग कर सकता है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन है तुम लोग, या तो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट ही कर दो, एग्जाम में चल जाता है, ठीक है, या तो टू बिल्डिंग फंड कर दो, ब्रैकेट में डाल देना क्या, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो डेबिट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट साइड तो हम लोग रिपोर्ट कर दिए। अब बिल्डिंग फंड को क्या करना है मेरे को, क्रेडिट। तो यहाँ पे बिल्डिंग फंड में क्या लिखेंगे, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट कितना 20,000। डन यहाँ तक, आगे चलते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट रिसिव्ड 10,000। अक्रूड इंटरेस्ट हमारा कितना है 10,000, मतलब 10,000 हम कमा तो लिए हैं लेकिन मिला कि नहीं मिला है, नहीं मिला है। तो कमा लेते, अगर मिल जाता तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट हुआ होता, लेकिन अगर मिला नहीं तो कोई एसेट खड़ा करेंगे हम लोग। एसेट का नाम क्या देंगे, अक्रूड, अक्रूड इंटरेस्ट डेबिट कितने से 10,000। तो ये है तो 10,000 कमाई ही, तो ये भी कहाँ चला जाएगा
बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड के फंड का ही पैसा है, कमाई है ना। Yes, sir. कितना? 10,000। तो अक्रूड इंटरेस्ट क्या है हमारा? असेट। Asset. असेट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के असेट साइड में। ये भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, तो जनरली लोग इन्वेस्टमेंट में ही लिख दिया करते हैं। अक्रूड इंटरेस्ट है वो इन्वेस्टमेंट का ही पैसा है ना, तो जनरली बुक में ऑथर लोग क्या करता है, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में ही लिख करके चलता है। तुम लोग चाहोगे तो अलग भी लिख सकते हो, हम क्या करते हैं इसी में लिख करके चलते हैं कि दोनों एक ही चीज है तो दोनों एक ही जगह लिख देते हैं। कितना? 10,000। डेबिट साइड हो गया काम। अब क्रेडिट साइड बिल्डिंग फंड को कहाँ लिख देंगे हम लोग? बिल्डिंग फंड में ऐड कर देंगे। क्या बोल करके ऐड कर देंगे? अक्रूड इंटरेस्ट। कितना? 10,000। आगे चले? Yes, sir. ठीक है। उसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंस। टूर्नामेंट एक्सपेंस कितना किए हम लोग? 60,000। टूर्नामेंट पे एक्सपेंस किए हम लोग 60,000, 60,000 रुपए। अब एक बात बताओ, टूर्नामेंट फंड था कितना हम लोग का? टूर्नामेंट फंड कितना था? 50,000 था। अब 50,000 था तो लाइबिलिटी से ज्यादा उसका पेमेंट कर सकते हैं क्या? नहीं। अब इसका जनरल एंट्री करेंगे हम लोग। तो हमारा पेमेंट हम लोग कितना किया टोटल? 60,000। तो टू रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्रेडिट तो कितना होगा? 60,000। हम लोग ये सीखे थे कि अगर कोई फंड है उससे रिलेटेड एक्सपेंस कर रहे हैं तो फंड को घटाते हैं। तो टेक्निकली हम लोग को टूर्नामेंट फंड को डेबिट करना चाहिए था। टूर्नामेंट फंड को डेबिट करना चाहिए था। कितने से? 60,000 से। लेकिन क्या 60,000 मेरा लायबिलिटी है? 60,000 का लायबिलिटी ही नहीं है तो 60,000 लोग डेबिट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो कितना लिख देंगे यहाँ पे? कितना टैक्स डेबिट कर सकते हैं? 50,000। और बाकी का पैसा कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो यहाँ एक्सपेंस का नाम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? क्या है? टूर्नामेंट एक्सपेंस। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या आ जाएगा? टूर्नामेंट एक्सपेंस। और टूर्नामेंट एक्सपेंस कहाँ जाने वाला है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, बनाना पड़ेगा, बना लेंगे, कोई बात नहीं है। अब टूर्नामेंट फंड कितने से डेबिट हुआ है? 50,000 डेबिट हो रहा है फंड, इसका मतलब फंड घट रहा है, इसको घटाओ। माइनस क्या लिखेंगे? माइनस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। कितना घट जाएगा? 50,000। और टूर्नामेंट फंड कितना बचेगा? बैलेंस 0 हो गया। उसके बाद क्या है? टूर्नामेंट एक्सपेंस डेबिट हो रहा है कितने से? 10,000। और ये एक्सपेंस कहाँ जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। तो चलो एक छोटा सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लेते हैं। ठीक है, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। खर्च है तो खर्च कहाँ जाएगा? टू टूर्नामेंट एक्सपेंस। कितना? 10,000। तुम लोग बड़ा बनाना, बढ़िया तरीके से बनाना, हम बना दे रहे हैं शॉर्ट में। ठीक है। और लास्ट एंट्री क्या करना है उसका? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड क्या लिख देंगे? बाई टूर्नामेंट एक्सपेंस। एक साथ ही लिख देते हैं दोनों। जिसको अलग अलग लिखना है वो अलग अलग भी लिख सकता है। कितना? 60,000। सर 50,000 तो वहाँ माइनस कर 10,000 बचा ना। अरे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कितना क्रेडिट हो रहा है? 60,000। हाँ ठीक। 60,000 छोड़ा सर। तो 60,000 एक्सपेंस हुआ ना। आगे चलते हैं। कॉस्ट इनकर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए कॉस्ट कितना इनकर किए हम लोग? 2 लाख रुपया। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की है तो बिल्डिंग अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कितना? 2 लाख रुपया। क्या यहाँ पर भी हम डायरेक्टली फंड से घटा दें? यहाँ पे हम लोग क्या सीखे? यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्टली फंड से घटा देंगे तो बैलेंस शीट में बिल्डिंग दिखेगा कि नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? पहले बिल्डिंग अकाउंट को क्रिएट करेंगे। तो बैलेंस शीट में क्या चला जाएगा? पहले बिल्डिंग। बैलेंस शीट में क्या चला जाएगा? बिल्डिंग। बैलेंस शीट में लिखो बिल्डिंग। कितने का बिल्डिंग बनाया हम लोग? 2 लाख का। और क्रेडिट क्या हुआ है? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे हम लोग? बाई बिल्डिंग। कितना? 2 लाख। ठीक है। अब ऐसा करने से हमारा बिल्डिंग फंड से 2 लाख रुपया फ्री हो गया। बिल्डिंग फंड से 2 लाख फ्री हो गया। तो बिल्डिंग फंड से 2 लाख रुपया अगर फ्री हुआ है तो इसको बिल्डिंग फंड से घटाना चाहिए कितना? 2 लाख रुपया। यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है हम लोग को। बिल्डिंग फंड से कितना घटाना है? 2 लाख रुपया।
और ये पैसा जाएगा कहाँ? कॉर्पस में। ये पैसा उठ करके जाएगा कॉर्पस में, जाकर के ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं? प्लस ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड। अब समझ रहे हैं कैसे लिंक हो रहा है एक दूसरे से? यस सर। कितना? 2 लाख रुपया। और यहाँ माइनस बोल करके क्या लिखेंगे? ट्रांसफर टू कॉर्पस। सर इसका जनरेटर भी बना दीजिए। जनरेटर बना देते हैं। बिल्डिंग फंड घटाना है तो बिल्डिंग फंड को क्या करेंगे हम लोग? डेबिट। बिल्डिंग फंड घटाना है तो बिल्डिंग फंड को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट। और बढ़ाना किसको है? कॉर्पस को। तो कॉर्पस को क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट। कितने से? 2 लाख से। समझ रहे हैं एडजस्टमेंट? क्या एडजस्टमेंट हो रहा है? अब उसके बाद 2 छोटा छोटा पॉइंट है, वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है? ऑनरेरियम पेड। ऑनरेरियम हम लोग पे किए हैं, तो पे करेंगे तो पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड डाल देते हैं। अभी सब जनरेटरियम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ऑनरेरियम पे किए हैं, तो ऑनरेरियम पे किए हैं तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पहले जाएगा पेमेंट साइड कितना? 10,000। और चूंकि ये खर्च है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी जाने वाला है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना? 10,000। क्या लिख करके? ऑनरेरियम 10,000। और उसके बाद क्या है? जनरल फंड रिसीव्ड। जनरल फंड रिसीव हुआ है तो बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, तो क्या लिखेंगे? टू जनरल फंड। कितना? 1 लाख। और जनरल फंड हमारा क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है? रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ जाना चाहिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम लोग क्या लिख देंगे? बाई जनरल डोनेशन। डोनेशन या फंड जो भी बोलते हैं। कितना? 1 लाख रुपया। सारा काम कंप्लीट कर लिया हम लोग। अब हम लोग क्या करना है? सिर्फ बैलेंसिंग करना है। चलो सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बैलेंस कर देते हैं। इधर कितना है? 1 लाख रुपया। इधर कितना है? 20,000 है, तो बैलेंस फिगर कितना आ जाएगा? 80,000। 80,000 सरप्लस हुआ या डेफिसिट हुआ? सरप्लस। तो लिख देते हैं 2 सरप्लस। और सरप्लस कहाँ चला जाता है? कॉर्पस में ऐड हो जाएगा। कॉर्पस में ऐड कर दो प्लस सरप्लस। कितना? 80,000। तीनों जोड़ के मिलाओ कितना हो रहा है? 3,80,000। बिल्डिंग फंड देखो कितना है बैलेंस? 5 लाख था, 1 लाख बढ़ गया 6 लाख, 6,20,000, 6,30,000 में 2 लाख घट जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 लाख 4,30,000। डन। यस सर। अब क्या बैलेंस करना रहा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बैलेंस कर दो। चलो डेबिट साइड में देखो कितना है टोटल? 350, 450, 470 एंड 570। इधर भी 570 कर लेते हैं। क्लोजिंग बैलेंस बताओ कितना है? 270। 3 लाख हो गया क्लोजिंग बैलेंस। कितना क्लोजिंग बैलेंस? 3 लाख। इसको क्या लिख देते हैं? बाई क्लोजिंग बैलेंस। अब ये क्लोजिंग बैलेंस हमारा एसेट है तो कहाँ जाएगा? एसेट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या लिख देते हैं? कैश एंड बैंक बैलेंस। कितना? 3 लाख। इन्वेस्टमेंट को जोड़ दो। 3 लाख और 10,000 टोटल कितना हो गया? 3,10,000। ठीक है, चलो टोटल कर देते हैं। बैलेंस शीट की दर कितना हो गया? 8,10,000। और इधर कितना हो गया? इधर भी सेम हो गया क्या? थैंक गॉड। ठीक है, भगवान का नाम लेना है क्योंकि बैलेंस शीट हमारा टैली हो गया है। अब इसमें आप लोग क्वेरी पूछ सकते हो। इसमें क्या क्वेरी है इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि फंड बेस्ड अकाउंटिंग हमारा 2 क्लास में कल आज मिला करके फंड बेस्ड अकाउंटिंग कंप्लीट हो गया। अब आपका कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग के ऊपर। थोड़ा डिफरेंट था ना? डिफिकल्ट नहीं था, डिफरेंट था। डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, डिफरेंट बोलेंगे कि नॉर्मल अकाउंटिंग टाइप नहीं था, थोड़ा सा डिफरेंट था। कुछ चीज़ें याद रखेंगे तो हमारा ये बन जाएगा क्वेश्चन। कुछ याद करेंगे, थोड़ा सा हमारा प्रैक्टिस होगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। देख लो, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कल से 2 क्लास लगेगा हमारा सब्सक्रिप्शन में। जब तक ना बोले तब तक टाइम सेम रहेगा। ऐसा हो सकता है कि कल हम मॉर्निंग में क्लास ले सकते हैं, बट जब तक नहीं बताएंगे तब तक नहीं। रात में एक बार मैसेज चेक कर लेना ग्रुप में।
सर मॉर्निंग में लेके कितना बजे? अभी कुछ आपको प्लान बता सकते ऐसे बता सकते ऐसे ही कुछ मेरे चल रहा है माइंड में, इसलिए वैसे बोल। 50% ही चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अब बस 50% बचा, 50 नहीं 60% कंप्लीट हो गया। अभी इस चैप्टर का एक हीरो है सब्सक्रिप्शन, उसको पढ़ना है, ठीक है। उसके क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। बिल्डिंग फंड से कंस्ट्रक्शन माइनस किया और एसेट बना दिया तो कॉर्पस में क्यों ऐड होगा सर? क्योंकि वो फंड फ्री हो गया ना, तो कॉर्पस में तो कहाँ उसको लाइबिलिटी में ही छोड़ देंगे। माइनस तो कर दिया लाइबिलिटी में 2 लाख। कहाँ माइनस किए? तो लाइबिलिटी में माइनस तो किए, तो पैसा अगर सिर्फ माइनस कर दे लाइबिलिटी में और यहाँ कॉर्पस में हम ऐड ही ना करें तो बैलेंस शीट मैच होगा क्या? एसेट में ऐड कर दिया ना 2 लाख। अरे लाइबिलिटी से घट, वो तो दूसरा जनरल एंट्री से ऐड हुआ था ना, वो तो ये ऐड हुआ 2 लाख, उसका सेकंड इफेक्ट क्या था? उसका सेकंड इफेक्ट तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में था ना, कैश में पेमेंट किए तब तो वहाँ पे ऐड हुआ ना। ये तो दूसरा जनरल एंट्री था ना, ये तो एडजस्टमेंट का जनरल एंट्री हम लोग यहाँ पास किए। देखो बिल्डिंग फंड अकाउंट डेबिट टू कॉर्पस। अब बोल रहा है कि सर सिर्फ बिल्डिंग फंड को हटा दी, में कैंसिल कर दीजिए और ये कॉर्पस को लिखिए ही मत, तो बैलेंस शीट कभी तुम्हारा मैच होगा क्या? अरे कोई भी चीज हटा देंगे अपने मन से थोड़ी हटा देंगे, उसका जर्नल एंट्री करके हटाना पड़ेगा ना। उसका जर्नल एंट्री एक को डेबिट करेंगे तो कोई क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट क्या करेंगे? कॉर्पस करेंगे। और उसका रीजन ये है कि वो ऐसा कैपिटल रिसिप्ट था जो अब फ्री हो चुका है, तो फ्री हो चुका है तो मतलब वो क्या हो गया? कॉर्पस में चला जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? आज हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग खत्म हो गया। कॉर्पस को ही कैपिटल फंड बोलते हैं, कैपिटल फंड भी यूज कर सकते हो साइमल्टेनियसली।